सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में अनेकों प्रकार के, आज हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को तो याद रखना है, लेकिन आज हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। पहले बात तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम में रहो, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अपने आप को चिंता महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अनेक प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से हम वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 और 17 में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है, आज आप विश्वासी हैं और अगला आदमी जो है वो विश्वास करने वाला है। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति होता है वो नहीं करता है, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको एक साथ कोई जरूरत नहीं है चलने के लिए। इसीलिए आमोस की पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा गया है, यदि दो मनुष्य परस्पर जिसे सहमत ना हो तो वे क्या करें, एक संग चल सकेंगे या नहीं। इस बात को आप सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें ये निश्चित सिद्धांत देती है कि जो युगों में बदलने की भी एक बहुत बड़ी बड़ी कला होती है। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि दो मनुष्य हैं और सहमत नहीं है एक दूसरे के बातों से, तो क्या वो कोई कार्य कर सकते हैं? भले आप पति और पत्नी क्यों ना हो, आपके घर में, परिवार में आप कोई भी हो, आपके साथ यदि कोई अगला व्यक्ति भी है और वो नहीं विश्वास करता है या फिर आपकी बातों को नहीं मानता है, तो आप उसके साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, आप उसके साथ अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अलग सिद्धांत होगा और आपका अलग होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इस बात को बाइबल हमें निश्चित तौर पर बताती है कि लोगों का जो मन होता है, वो हर एक इंसान का जो विचार होता, सोच होती, वो अलग अलग होती है, लेकिन जब वो परमेश्वर विश्वास करता है तो उसके जीवन में खुदावंद काम करता है और आपके मन को परमेश्वर एक साथ एकत्रित करता है, मिलाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सभी प्रकार के जो अधार्मिकता से अलग रहना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और 14 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है, क्या मेल और क्या जोल है। इस बात को आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। एक अच्छा और बुरा दोनों साथ नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन इंसानों के अंदर है, आज भी आपके अंदर वो दया आती है और आपके अंदर वो नफरत भी आती है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिकता मतलब धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें क्या करना है। आज हमें पहली बात तो परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपने हमें जो वचन दिया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदाबंद आप मुझे समझदारी देंगे। आज मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आप उन्हें समझ, ज्ञान और बुद्धि और हर तरीके से उन्हें आप परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ लोग विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में व्यापारिक समझौता जो होता है, साझेदारी को भी इस पद के आधार पर नियुक्ति करते हैं और मानते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को बताना चाहता है कि आप जो मनुष्य हैं,
आपके दोस्त होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके अदरवाइज बहुत सारे रिलेशन होंगे। उसमें से जब आपके पास बहुत कुछ होगा तो आपके साथ सब आएंगे, वरना जब आपके पास कुछ नहीं होगा आप तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे। मैं सभी के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप सक्षम हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, तो सब लोग आपका साथ देंगे। और जिस दिन आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, उस दिन आपका लोग साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आप ही तो जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ है, वो पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इंसानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझाया है। इस बात को यदि आप समझते हैं तो आप कभी रो नहीं सकते, कभी आपके आंसू नहीं बहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, यदि इस परमेश्वर के वचन को यदि आप समझते हैं। इसीलिए अंधकार के सभी जो हम कार्य कर रहे हैं, अलग अलग हम रहना चाहते हैं। जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:14 में लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है। इस बात को अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि ज्योति एक जो प्रकाश होता है, एक जो अंधेरा होता है, उसकी संगति क्या है। इसीलिए एक अच्छा व्यक्ति एक मूर्ख व्यक्ति से क्या संगति है, उससे क्या अपेक्षा रख सकता है। इसीलिए दोनों व्यक्तियों को मतलब सकारात्मक होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति नकारात्मक है और एक व्यक्ति क्या है, सकारात्मक है, तो उसका विचार कभी भी नहीं मिल सकता। वही हमें परमेश्वर समझाना चाहता है कि आपको संसार में रहना है तो आपको पॉजिटिव इंसान के साथ ही रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा मेल मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तुम्हें देता हूं उन बातों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें कि हमारा खुदा हमें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो अंधकार में है, क्या है, जो मसीही में अंतर में मसीह का वास करता है, जो उसकी संसार की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं हो सकता है। मसीही में, मसीही के अंतर में मसीही वास करता है, जो कि संसार की वो ज्योति है। हालेलुया। इसीलिए और यदि हम बातों को सही समझने की कोशिश करें तो खुदावंद ने कहा है, जो आज हम देखते हैं रिश्तेदार हैं, हमारा ये नाता है, आज हमारा ये रिश्ता है, मेरी बुआ हैं, मेरी चाची हैं, मेरी दादी हैं, बहुत सारे रिलेशन आपके हैं घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, आज जो भी आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो रिलेशन है, 1-2 पीढ़ी की बातों को आप जो जानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है इन्हीं में से जो आपको आज बहुत प्रेम करते हैं, यदि आपके जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफें आ जाएं, समस्याएं आ जाए, यहाँ तक कि छोटी समस्या आ जाए, आप उनसे हेल्प मांगना चाहें तो आपको मना कर देंगे। मैं ये सभी लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कितने भी बड़े कमजोर क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर 95% लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिए। यदि आज आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, दूसरों से कहते हैं कि हमारी मदद करिए, हम अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में, मुसीबत में हैं, चिंता में हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों के हाथ सामने क्यों फैलाते हो, दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाते हो। खुदावंद आज आपके जीवन में आपको देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और प्रार्थना को अंतिम तक करिए कि खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए खुदावंद आया है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको चुना है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को चुना है। तो आज आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, किसी इंसान के सामने हाथ मत फैलाइए, क्योंकि इंसान देगा आपको तो आपके ऊपर एहसान ला देगा, लेकिन आप परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर आपको देगा तो वो आशीष होगी, वो बरकत होगी और वो कभी कम नहीं पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारा आशीष और प्यार देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंता
चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं,
रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को
जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।